तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल गांव तक में और आपका भी अपना यूट्यूब चैनल गांव तक में। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। तो पहले मैं थोड़ा सा दो शब्द मौसम के बारे में बताना चाहूँगा कि आज बादलों के बीच से हल्की धूप इस समय, और सुबह तो बहुत तेज़ धूप थी। मौसम विभाग ने तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और ये कहा था कि भाई 90% बारिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये होता है अक्सर, जब मौसम विभाग बताता है तो लगभग कम होती है। अच्छा, सुधरने वाले तो नहीं सुधरेंगे, क्या करें। भगवान एक मौका सबको देता है, जिसने उसका फ़ायदा उठाया तो वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ जाता है, और जिसने उसको नज़रअंदाज किया तो वो ज़िंदगी में उसकी मटिया मेट हो जाती है। ये जीवन की परिभाषा है। चलो, जिसका जो अंजाम होगा वो अब आगे होगा, आप लोग भी देखेंगे सुनेंगे। उत्तराखंड देवभूमि लड़का था या लड़की, कुछ लोगों को आज तक ये भी पता नहीं, और उसको बहन करके वीडियो में बार बार अपनी छोटी बहन करके संबोधित किया जाता था। अरे यार, तुम्हें अपना ही पता नहीं तो तुम्हें दूसरों का क्या पता होगा। कभी अपने बारे में देखा है तुमने झांक के अपने गिरेबान में कि तुम क्या हो? क्या ही बोलना तुमको, जब तुम्हें कुछ भी चीज़ का पता ही नहीं तो तुम सोशल मीडिया पे बक 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 बक, मतलब होता है ना थोड़ा, मतलब आदमी को। अब तुम अपने मुंह से बोल रहे हो कि कुछ पता नहीं, और कई वीडियो में तुमने चिल्ला चिल्ला के बहन बोला है, बहन बोला है, और अब अपने मुंह से कि मुझे पता ही नहीं था। बताओ यार, तुम लोगों की जात और औकात क्या बोलें। और ये वो मैडम है, नाम बिना लिए कहूँगा मैं क्योंकि समझ जाएंगे बातों से। कहते हैं कि परी ब्लॉग ने अब अपने पीछे अपने कुछ लोगों को लगाया है, वो खुद तो साइड हो गई, और उसके समर्थन में जो जो वीडियो बना रहे हैं, एक बेचारा ऊपर पहाड़ी पे गया है वहाँ वीडियो बनाने, आँख आँख तो देखता नहीं है, कहीं गिर जाएगा, कमर टूट जाएगी तो तू करेगी भरपाई। अरे मैडम, भरपाई की चिंता आप ना करो, आपकी कमर टूट जाएगी मगर हमारी नहीं टूटेगी, इतनी मजबूत कमर है। ठीक है, हम पहाड़ियों पे चढ़ना उतरना हमारा डेली का काम है, और ये हमारी रोज़ की दिनचर्या होती है। वो तो आजकल हम वीडियो बनाने उस पहाड़ पे इसलिए जा रहे क्योंकि ज़्यादा ही बारिश हो रही है, और क्या होता है कि फ़ोन वगैरह भीगने का खतरा ही रहता है, वरना ऐसा नहीं है। हम पहाड़ियों पे डेली चढ़ते हैं, और ऐसी छोटी मोटी पहाड़ियों में हम चढ़ते ही रहते हैं। भाई, हम पहाड़ियों में ही हमारा गांव है, हम पहाड़ के वासी हैं, तो पहाड़ में अगर पहाड़ी नहीं होंगी तो कहाँ होंगी। और दूसरी बात रही बात भरपाई की, तो वो आपसे तो कोई बोल नहीं रहा है भरपाई करने के लिए, इसकी चिंता आप छोड़ दो। ठीक है, चलिए, छोटा मोटा आपका भी हो गया। जिस तरह से आपने मेरे मतलब मेरी फ़ोटो थंबनेल पे, तो अब आप पहले मतलब आपने परी ब्लॉग के लिए पैसा कमाया, और अब जब आप मतलब सॉरी, परी ब्लॉग के नाम से पैसा कमाया, और जब आपने अब परी ब्लॉग के वीडियो में ये देख लिया कि मतलब जो जिसकी वीडियो जितनी इस्तेमाल करता है तो उसका उतना जो पैसा है वो जिसकी वीडियो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चला जाता है, तो अब आपने जो है हमारा थंबनेल और राधे भाई का थंबनेल पकड़ दिया। चलिए, हम तो खैर दोनों भाई ही हैं, राधे सिंह नेगी भी हैं, हम भी नेगी हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, दो चार पैसे हमारे नाम से भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। भगवान भोलेनाथ हमारा भी मतलब कम से कम कल्याण करेंगे इस बहाने कि भाई चलो कुछ लोगों की तुमने भी मतलब मदद की, और इस बहाने मतलब हमारे नाम से भी अगर किसी की मदद हो रही है तो हमारे लिए ये गर्व का भी विषय है। अब एक बुद्धिजीवी पे आते हैं। एक ब्लॉगर आजकल बुद्धिजीवी है, जिसको मतलब दिमाग और माइंड के क्षेत्र में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार बोलूँगा मैं, क्योंकि बड़ा से बड़ा पुरस्कार ही उसको मिला हुआ है, जो लगातार दूसरे लोगों को मंद बुद्धि करके संबोधित करता है, चूतिया, मंद बुद्धि, ये वो, मतलब मेरे समझ में नहीं आता।
अच्छा, आप लोगों ने तो सुना होगा कि मतलब जो लोग दूसरे को जैसा कहते हैं वो खुद वैसे होते हैं, ऐसा कुछ, या मतलब जो दूसरे को मूर्ख समझते हैं। तो अब इसमें मतलब ये भाई किसको बोल रहा है और क्यों बोल रहा है बिना मकसद के? परी ब्लॉग के लिए मतलब कितना गंदा गंदा बोल रहा है। अच्छा, उत्तराखंड देवभूमि ने जो कमेंट किए उनके लिए तो भाई उस महाशय का आरोप है कि एक आध कमेंट कर दिया होगा जब तुमने लोगों को मजबूर किया। अच्छा भाई, चलिए ठीक है, हमने मतलब किसी दुष्ट पे वगैरह पे वीडियो बनाए, चलो ठीक है, उनको तो हमने मजबूर किया होगा, मानते हैं कि भाई ठीक है, हम उन पे वीडियो बनाते, चलो उनने भी हमारे लिए कुछ बोल दिया, चलो वो तो चीज़ें बराबर होती रहती है। लेकिन यार इसके लिए हमने क्या बोला, तुमने कहाँ देखा? परी ब्लॉग ने आज तक इसको क्या बोला सिवाय इसके कि ये प्रत्येक वीडियो में गंदे कमेंट करती है, और करती है। हमारे पास स्क्रीनशॉट है, तू स्क्रीनशॉट दिखा ना भाई। ऐसे मुंह से बक 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 क्या किए जा रहा है? तो जो शब्द दूसरों को बोल रहा है ना, तो उससे भी ज़्यादा गया गुजरा लगता है भाई। ठीक है, तो परी ब्लॉग के ऊपर जो आरोप लगा रहा है ना, हम कहते हैं कि तो उन आरोपों को सिद्ध कर और हम सपोर्ट में आएंगे। मैंने तो यहाँ पे पहले ही ओपन प्लेटफॉर्म रखा हुआ है भाई, हम उसके साइड में हैं जिसके साइड में हमें सच्चाई दिखेगी, और सच्चाई समय परी ब्लॉग के साइड में है क्योंकि उनके इस पूरी वीडियो में सच्चाई है। और ये हम उत्तराखंडी ये हम उत्तराखंडी फलाना, भाई देख, हम उत्तराखंडी हैं तो अकेला उत्तराखंडी नहीं है, या तुम्हारे वो जिनके तुम सपोर्ट में भोंकते हो ना, वो उत्तराखंडी नहीं है सिर्फ, हम भी उत्तराखंडी हैं। और उत्तराखंड को हम तुम जैसे लोगों की सोच के कारण इस तरह से बदनाम नहीं करते हैं कि उत्तराखंडी हैं तो अब चाहे झूठ भी हो तो तुम कंधे से कंधा मिला दो। अभी क्या है ये? सबसे पहले तो हमारा देश है भारत, और उसके बाद हमारा उत्तराखंड है। आई बात समझ में? तो चाहे कोई यूपी का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं का भी हो, वो भारतवासी है। और अगर वो सत्य है, ठीक है, अगर वो सत्य है तो हम उसके साथ में हैं। और हमारे उत्तराखंड का क्या, अगर हमारे घर का भी खराब हो ना तो हम उसके साथ में नहीं हैं। तो कह रहा था कि अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसा वैसा बोलेगा तो तुम्हें मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम पर क्या बीतेगी? भाई अगर हमारी बहन जिस दिन ऐसी हो गई, लोगों को इतने गंदे कमेंट लिखेगी ना, तो मेरी बात सुन, लोग बाद में करेंगे उसका कुछ, या लोग बाद में बोलेंगे, पहले हम मार डालेंगे। हमें गलत आदमी अपने घर में भी पसंद नहीं है। तो थोड़ा यार मतलब अपने मतलब गिरेबान में भी देखो। और दूसरी बात ये है कि तुम बुरे लोगों का मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो जो कि गलत नीति पे, देखो उनकी नीति गलत है, अब वो लोग गलत है, मैं ये क्लियरली नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है कि ना, आदमी कोई बुरा नहीं होता, बस ये है कि उसकी संगत पूरी होती है और उसको वो संगत की लत लगती है, उसके बाद उसके अंदर भी बुराई आ जाती है। तो इन लोगों में ना संगत की बुराई है। और भाई मैं ये कहूँगा, जॉब वाले हो ठीक हो, मतलब अपना पढ़ाई लिखाई करो। अभी मैं आज के दिन नॉर्मल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना कि परी ब्लॉग के पीछे वो भौंकते वोंकते हैं, ये शब्द वगैरह जो आपके हैं ना, चैनल को दिक्कत आ सकती है। खैर वो हमारे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि हम तो जवाब दे सकते हैं ना, हमें आता है जवाब, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, वो हम दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो तू कह रहा है कि औरतों की इज्जत हमें करनी चाहिए, दूसरी तरफ तो परी ब्लॉग को किस तरह से मतलब नेगेटिव वर्ड बोल रहा है, किस तरह से उसके बारे में बोल रहा है। मतलब क्या है यार, ये कैसा मुंह है तुम्हारा? और मैं अब एक निवेदन, चलो इस भाई के विषय में मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सबको मंदबुद्धि, चौतिया, सब चीज़ मतलब बोलता रहता है ये भाई, और पता नहीं कितना बड़ा मतलब विद्वान अपने आप को समझता है। शायद ये अपने आप को वेद व्यास विदुर पता नहीं क्या समझता है। तो ये मेरी समझ में नहीं आई बात। थोड़ा बहुत पैसे मिले होंगे वो चीज़ अलग है, लेकिन इतना भी नहीं बिकना चाहिए आदमी को। मतलब अब बात है दर्शकों के ऊपर। आप लोग अगर इस तरह की वीडियो बनाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपका माइंड भी सेम उसी धारणा में कन्वर्ट हो जाता है, और कल को आपको भी बुराई और सही में मतलब अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि चैनल आप वो देखें जिससे कुछ ना कुछ अच्छाई सीखने को सुनने को मिलती हो, न कि ऐसी बुराइयाँ
कि भाई किसी का घर तोड़ा, उसके बाद मतलब उसको वहाँ से मतलब अपने आदमी को मार के या किसी की बुराई करके या किसी के बारे में मतलब गलत सलत बोल के, हमने आज तक किसी के बारे में इतने गंदे शब्द नहीं बोले हैं सिवाय एक दुष्ट के। क्योंकि अगर कोई आदमी एक सीधी सादी भोली भाली औरत को मतलब, क्योंकि भाई देखो उसके बाद ही कोई ख़राब होता है, पहले से कोई ख़राब नहीं होता। आदमी ज़िंदगी में कब ख़राब हो जाता है ये उसको पता ही नहीं चलता। तो हमने इस वजह से कहा कि एक घर बर्बाद हुआ, एक घर की मतलब जो गृहिणी थी उसको बहला फुसला के और अंततः मतलब उसको भी पाप की दुनिया में कदम रखने पर विवश कर दिया। इसलिए हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं और ऐसी धारणा है हमारी। लेकिन जहाँ तक परी ब्लॉग का सवाल है, तो वो इतनी सपोर्टिव वीडियो लोगों की बनाती हैं। मेरे सपोर्ट में तो उन्होंने आज तक बनाई भी नहीं। अगर आप लोग देखो, आप लोग तो कल को ये भी बोलोगे कि भाई इसके सपोर्ट में वीडियो बनाई है, ये तब जाके बोल रहा है। देखो हमें जो सच्चाई लगती है हम वो बोलते हैं, और नहीं तो मैं इसी मामले को नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इस मामले में अपनी राय रखता हूँ। देश में मेरे पास यूट्यूब में ऐसे और भी कई मामले हैं, बहुत ज़्यादा मामले ऐसे जिनमें मैं अपने कमेंट वगैरह करता हूँ, तो वहाँ से मुझे सकारात्मक कमेंट आते हैं। कोई ऐसा किसी ने रिप्लाई नहीं किया जितना इस वीडियो में। जब इस मामले में वीडियो बन रहे थे मैं उन पे कमेंट रखता था ना, तो लोग मुझे तरह तरह के, जैसे ये उत्तराखंड देवभूमि हो गई, वो दुष्ट हो गया, ये सारे मुझे नेगेटिव रिप्लाई करते थे। और मैं इनको पहले वार्निंग देता था कि भाई रिप्लाई करना है तो तमीज़ से करो, मुझे भी गंदा बोलने पर विवश मत करो। लेकिन नहीं, इनकी आदत थी कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे। जैसे अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हथियार डाल रहे हैं। चलो चुप हैं, मतलब हमारे बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलो हमें ये है कि ठीक है भाई, क्योंकि बोलोगे तो आपके लिए घाटा रहेगा। और अब एक सरिता जी करके कोई मुझे कल कमेंट कर रही थी कि भाई गलत बोलने से पहले अपनी माँ बहनों के बारे में भी सोच लो, और किसी को उतना ही गलत बोलो जितना तुम सुन सकते हो। तो सुनो मैडम, हमने आपको रिप्लाई में भी लिखा था, और आप एक बार फिर से मेरे वीडियो में भी सुनना। हमने आपको ये बोला था कि हम 25% भी नहीं बोलते हैं जितना उन्होंने बोला है। तो ये राय ना कभी ज़रा आप उन लोगों के चैनल पे भी जाके दिया करो कि भाई किसी को इतना गलत बोले। अब एक भाई है वो परी ब्लॉग के बारे में मतलब इतना सीधा उल्टा सीधा बोल रहा है, मतलब इतना गलत बोल रहा है। आप कभी उसको भी बोलो कि भाई मतलब जो है किसी को गलत बोलने से पहले अपनी माँ बहन के बारे में भी सोच ले। तो भी सुन पाएगा या नहीं? तेरे घर वाली को कोई ऐसा बोलेगा, तेरी माँ को बोलेगा, बहन को बोलेगा, तो ये राय आप उनको भी दे सकती हो ना। बिकने का मतलब ये थोड़ी कि तुम इतना बिक जाओ कि मतलब तुम्हें अच्छे बुरे का वो ही ना रहे। और दूसरी बात ये है कि कभी उनके कमेंट भी देख लिया करो। और अब मेरा उन दर्शकों से निवेदन है भाइयों, जो थोड़ा बहुत मतलब तर्कहीन कमेंट करते हैं। मैं इसको उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं है, पर तर्कहीन है, मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है जिन कमेंटों के पीछे। तो थोड़ा सा ना पहले आप हमारी वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप आधे वीडियो में से कमेंट करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। और जब बात समझ में नहीं आती तो राय रखने में भी दिक्कत होती है, और वो राय अक्सर नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब उसमें ना फ़र्क पड़ता है। तो पहले वीडियो को पूरा देखें, पूरे वीडियोस को देखें, पूरी सीरीज़ को फॉलो करें ना, तो उसके बाद अगर आप राय रखेंगे तो आपकी राय का सटीक जवाब मिलेगा, और आपकी राय बहुत अच्छे से मतलब विषय के ऊपर बैठेगी भी। चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। और क्योंकि जो हम कल वो उत्तराखंड देवभूमि और वो सिमुदाय हिमालय गर्ल थे ना, तो वो जो सिमुदाय हिमालय गर्ल के थे उसके तो फिर से हमारे पास 2-3 स्क्रीनशॉट आ रखे हैं। देखो फिर से नेगेटिव कमेंट कर रही है। अब क्या बोले, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर एक दिन ढंग से ही बनाऊँगा। और कहते हैं ना आत्महत्या वाली बात, ऐसे लोग आत्महत्या करेंगे उस दिन तो मैं लड्डू बंटवाऊँगा। चलो ये भी बातें रही आप लोगों के ऊपर, मतलब बस एक जिम्मेदारी है कि किसका चैनल आपने देखना है। आपको अब समय आ गया है कि आपको ये तय करना है। इस विषय में अब मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, एक मुट्ठी चावल और उनकी मान्यताएं, घात और उसकी मान्यताएं क्या है, इस विषय में मैं अब एक अच्छा सा वीडियो तैयार कर रहा हूँ आजकल। तो बहुत जल्द मैं अभी डेट और टाइम फिक्स नहीं करूँगा, बट बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियो भी रखूँगा, उसमें भी अपनी राय व्यक्त करूँगा और आपको अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आए कि क्या है। मतलब जो लोग चलो समझते होंगे, भाई समझदार होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बट जो इस चीज़ में नहीं जानते होंगे और इंटरेस्टेड होंगे ना, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए, मैं अभी आज सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा संदेश दिया है, और मैं चाहता हूँ कि किसी के ऊपर राय व्यक्त करें लेकिन नेगेटिव कमेंट ना करें, जैसे परी ब्लॉग के खिलाफ किसी भाई ने किए हैं। तो मतलब उनका इतना यार मतलब इतना सपोर्टिव चैनल है, इतने लोगों को सपोर्ट किया है ना उन्होंने। मैं कहता हूँ आप अपनी एक वीडियो बताओ ना जिसमें आपने एक को भी सपोर्ट किया है।
आप बताओ, एक वीडियो बता दो, आप किसी एक को बता दो जिसका चैनल आपने आगे किया है, या जिसको आपने मतलब ज़रूरत थी तो उसको मदद किया आपने। अरे भाई किसी का चैनल ही बढ़ा दो, जैसे वो लोग करते हैं, मतलब उनका चैनल, उनका प्रचार करते हैं, उनका वो करते हैं, तो उससे लोग जुड़ते हैं, उनसे उनका फ़ायदा होता है, उनकी मदद मिलती है, उनकी समस्याएं अधिक लोगों तक पहुंचती हैं। तो आप बताओ ना, कोई वीडियो आप भी तो बना सकते हो ना। लेकिन नहीं, आपको तो पैसे खा के उल्टे काम करने हैं, गलत बोलना है किसी को, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए, आज के वीडियो में बहुत है इतना, और फिर अगली वीडियो में आपको मिलूँगा। जिस तरह से मेरे खिलाफ़ बोला जाएगा और क्या व्यवहार रहता है उस पे, और नहीं तो फिर अब घात और उसकी उस पे मैं अब एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मुझे बीच में कोई ये लोग कंटेंट नहीं देते हैं तो मैं फिर वो वीडियो लाऊंगा, अन्यथा फिर मैं कंटेंट के ऊपर ही देखूंगा कि मेरे लिए कोई क्या बोलता है, तो मैं फिर रिप्लाई करने आऊँगा। तो बहनों और भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें, और थोड़ा सा ना, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, मेरी आपसे निवेदन है कि ज़रा वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहिए। आप हमें समय दीजिए, आपका भगवान भोलेनाथ कल्याण करेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।